दिल्ली की जहरीली हवा, क्या इसका कोई इलाज है भी या नहीं? शायद इसका जवाब हमें मिलेगा बीजिंग में। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक शहर जो कभी हमारे शहरों की तरह ही प्रदूषण से घुट रहा था, उसने अपनी हवा को साफ किया और इससे दिल्ली जैसे शहरों को क्या सीखने को मिल सकता है। जो हाल आज दिल्ली का है ना, बिल्कुल यही हाल कुछ साल पहले बीजिंग का था। तब वहां के हालात को एयरपोकैलिप्स कहा जाने लगा था। सोचकर भी अजीब लगता है कि इन दोनों शहरों की कहानी कितनी मिलती जुलती है। सेक्शन 1, बाइक से स्मॉग तक का सफर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये कहानी है उस तरक्की की जिसकी कीमत शहर ने अपनी सांस रोक के चुकाई। पता है, एक वक्त था जब बीजिंग को किंगडम ऑफ बाइसिकल्स कहते थे। सड़कें साइकिलों से भरी रहती थी। स्मॉग का तो नामो निशान तक नहीं था। लेकिन फिर पिछले 20 सालों में डेवलपमेंट की ऐसी आंधी आई कि सब कुछ बदल गया। पूरी तस्वीर ही पलट गई। और बदलाव कितना बड़ा था, जरा इस नंबर को देखिए। 335%। इतना जबरदस्त उछाल आया बीजिंग की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में। जहां कभी साइकिलें चलती थीं, वहां बस, गाड़ियों का जाम और जहरीला धुआं था। तो इस प्रदूषण के पीछे विलेन कौन थे? कोई एक नहीं था। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। एक तरफ तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री, दूसरी तरफ सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब, और तीसरा सर्दियों में घर गर्म करने के लिए बेतहाशा जलने वाला कोयला। इन तीनों ने मिलकर बीजिंग की हवा में जहर घोल दिया था। सेक्शन 2, एयरपोकैलिप्स संकट। अब बात करते हैं उस दौर की जब ये प्रदूषण सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं रह गया था, बल्कि लोगों की जिंदगी पर एक सीधा सीधा हमला बन चुका था। और इसकी कीमत लोगों ने अपनी सेहत से चुकाई। एयरपोकैलिप्स, ये शब्द ऐसे ही नहीं बन गया था। ये उस डर को, उस खौफ को बताता है जब बीजिंग की हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि घर से बाहर कदम रखना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। ये सिर्फ खराब हवा नहीं थी, ये एक फुल ब्लोन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी। अस्थमा, सांस की बीमारियां, ये सब आम हो गया था। हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ गई थी और सबसे डरावनी बात, इस जहरीले धुएं की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की उम्र कम हो रही थी। सेक्शन 3, बीजिंग का रिकवरी रोड मैप। लेकिन हर रात की सुबह होती है। बीजिंग ने तय किया इनफ इज इनफ, और फिर शुरू हुई साफ हवा के लिए एक ऐसी लड़ाई जिसे वॉर ऑन पोल्यूशन का नाम दिया गया। और ये लड़ाई कोई जादू की छड़ी से नहीं जीती गई। इसके पीछे एक प्रॉपर प्लान था। देखिए, 2013 तक तो हालात सबसे खराब थे। फिर उसी साल एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। 2016 तक प्रदूषण को नापने के लिए एकदम एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिए गए। और 2017 आते आते जो सबसे बड़ा विलन था यानी कोयला, उसके इस्तेमाल में एक बड़ी कटौती का टारगेट भी अचीव कर लिया गया। सेक्शन 4, हवा साफ करना। तो सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? जवाब छिपा है एक 4 सूत्रीय रणनीति में। एक ऐसा प्लान जिसने स्मॉग को हटाकर नीले आसमान की राह बनाई। बीजिंग के इस एक्शन प्लान के 4 मेन पिलर्स थे। नंबर 1, क्लीन एनर्जी पर स्विच करना। नंबर 2, गाड़ियों से निकलने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करना। नंबर 3, एक ग्रीन वॉल तैयार करना। और नंबर 4, जो कि बहुत जरूरी था, आसपास के इलाकों के साथ मिलकर काम करना, यानी रीजनल कोऑपरेशन। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कदम था एनर्जी स्विच, मतलब गंदी एनर्जी को छोड़कर साफ एनर्जी को अपनाना। कोयले पर चलने वाली फैक्ट्रीज, हीटिंग सिस्टम्स, इन सबको नेचुरल गैस जैसे क्लीनर ऑप्शन से रिप्लेस किया गया। और इसका असर सोचिए, 2017 तक ही 11 मिलियन टन कोयले का इस्तेमाल कम कर दिया गया। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। दूसरा फ्रंट था ट्रैफिक। यहां भी एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया गया। नई गाड़ियों की बिक्री को लिमिट करने के लिए एक लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम शुरू किया गया। सोचिए, लॉटरी से तय होता था कि कौन गाड़ी खरीद सकता है। पुरानी, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए लोगों को सब्सिडी दी गई। और इन सब के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतरीन बना दिया गया कि लोगों ने खुद ही अपनी गाड़ियां छोड़ दी। अब ये वाला पॉइंट तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। बीजिंग ने सिर्फ शहर के अंदर के पोल्यूशन से लड़ाई नहीं की, उन्होंने बाहर से आने वाले खतरे को भी रोका। कैसे? मंगोलिया से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकने के लिए उन्होंने शहर के चारों तरफ पेड़ों की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी। एक ग्रीन वॉल, मतलब नेचर को ही पोल्यूशन के खिलाफ एक हथियार बना लिया। ब्रिलियंट है ना? और चौथा पिलर, जिसके बिना शायद ये सब मुमकिन ही नहीं होता, टीम वर्क। देखिए, पोल्यूशन के पास कोई पासपोर्ट या वीज़ा तो होता नहीं है, वो सिटी बॉर्डर्स नहीं देखता। बीजिंग ने ये बात अच्छे से समझी।
इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसी इंडस्ट्रियल रीजन जैसे टियानजिन और हेबेई के साथ मिलकर एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई। अकेली लड़ाई नहीं, टीम एफर्ट। सेक्शन 5, दूसरे शहरों के लिए सबक। तो इतनी मेहनत, इतने सारे स्टेप्स, इन सब का रिजल्ट क्या निकला? क्या ये प्लान कामयाब हुआ? वेल, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। चलिए देखते हैं। और नतीजे कमाल के थे। सिर्फ 4 साल में 2013 से 2017 के बीच बीजिंग ने PM 2.5 के लेवल में 25% की कटौती कर दी। PM 2.5 मतलब हवा के वो सबसे बारीक और खतरनाक कण जो सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं। 25% रिडक्शन, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। सिर्फ 9 साल, सोच के देखिए। इतने कम टाइम में चीन ने अपनी एयर क्वालिटी में इतना बड़ा सुधार कर दिखाया, जबकि दुनिया के कितने शहर आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि अगर पॉलिटिकल विल हो और एक सॉलिड प्लान हो तो बदलाव लाया जा सकता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। क्या बीजिंग का ये रोड मैप दिल्ली जैसे दूसरे प्रदूषित शहरों की हवा साफ करने में मदद कर सकता है? बीजिंग ने तो अपना केस स्टडी पेश कर दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि चेंज पॉसिबल है। अब सवाल बस इतना है कि क्या बाकी शहर इससे सीखने और इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं?